नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। संसार के दंडाधिकारी, कलयुग के देवता शनिदेव, जिनकी टेढ़ी दृष्टि से हर कोई डरता है, फिर चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर कोई नामचीन हस्ती। कहते हैं शनि की वापसी व्यक्ति के लिए कभी उन्नति कारक होती है तो कभी मृत्यु कारक बन जाती है। व्यक्ति की कुंडली में विराजमान शनि उसके जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि परिश्रम के बाद शनि ही व्यक्ति का भाग्य उदय करते हैं। जिस प्रकार सूर्य आरोग्यता, चंद्र मन और बुद्धि का कारक होता है, उसी प्रकार शनि काल, मेहनत और तनाव का कारक माने जाते हैं। शनि के लिए कहा जाता है कि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियों में गोचर करने में लगभग 30 साल का वक्त लगाते हैं। ये वो वक्त होता है जब व्यक्ति अपने करियर में लगभग स्थापित हो चुका होता है या फिर स्थापित होने का प्रयास कर रहा होता है। इससे पहले के जीवन में व्यक्ति ने शिक्षा अर्जित कर जो भी योग्यता पाई है, उसे प्रयोग करने का यही समय होता है। यूं तो प्रत्येक ग्रह का अपना अपना महत्व है, लेकिन शनि ही व्यक्ति के जीवन को दिशा देते हैं। यही वजह है कि शनि को एक ही स्थान पर वापस आने में लगभग 29 साल लगते हैं और उस साल को शनि की वापसी कहते हैं। शनि की ये वापसी व्यक्ति को दुनिया को समझने, जानने और विश्लेषण करने के अवसर देती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें सिखाते हैं, चाहे हम सीखना चाहें या नहीं। जीवन की मर्यादाओं के विषय में शनि जिम्मेदारियां देकर परिपक्व और अनुभवी बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ले सकते हैं। पीएम मोदी की कुंडली को देखते हुए देश के ज्यादातर ज्योतिर्विदों का यही कहना है कि उन्हें देश का राजा बनाने के पीछे शनि की बड़ी भूमिका है। एक चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, संघर्ष शनि ने ही उनसे कराया है। तब जाकर देश की सत्ता पर उन्हें स्थापित किया गया। वृश्चिक राशि के पीएम मोदी की कुंडली में शनि का आगमन भी हुआ और वापसी भी हुई। वडनगर के मेहसाणा में जन्मे पीएम मोदी के जीवन में शनि का आगमन साल 1977 में हुआ। उस दौरान मोदी आरएसएस में महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए। इसके बाद तो संघ से कार्यकर्ता, फिर कार्यकर्ता से संगठन की कमान और उसके बाद मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की कहानी हर कोई जानता है। फिलहाल पीएम मोदी के वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि दशम भाव में सिंह राशि में स्थित है। इसके बाद 2022 से 23 के मध्य शनि जन्म शनि से सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, जिसको लेकर ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि शनि की वापसी पीएम मोदी के लिए मृत्यु कारक नहीं बल्कि उन्नति कारक साबित होगी। वैसे सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं, शनि ने उन्नति कारक पथ पर पहुंचाया, बल्कि देश के कई ऐसे राजनेता रहे हैं जिनके राजनीतिक करियर को शनि ने दिशा दी। इनमें भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम शामिल है। शनि की 7.5 में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की सीढ़ियां चढ़ी। अटल जी की कुंडली में शनि द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में और तृतीयेश व चतुर्थेश में थे। ऐसे में जब उन पर शनि की 7.5 आई, यानी जब उनकी जिंदगी में शनि की वापसी हुई, उन्होंने सांसद से प्रधानमंत्री पद का सफर तय किया। इस अवधि ने उनके जीवन को एक दिशा दी और आगे जाकर अटल जी भारतीय राजनीति का आधार बन पाए। अब अगर बात करें भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी की, तो ज्योतिषाचार्यों की माने तो साल 1945 से 46 की अवधि में शनि इनकी जन्म राशि पर गोचर कर रहे थे। उस समय इनके जीवन में बदलाव हुआ और इंदिरा गांधी ने पारिवारिक जीवन में माता की भूमिका की शुरुआत की। इसके बाद जब शनि दोबारा 1975 में इनके जन्म गोचर वश में आए, तो इन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया जो जीवन के अंत तक इनके लिए आलोचना का कारण बना। 1984 में इनकी मृत्यु के समय शनि इनके चतुर्थ भाव पर गोचर कर लग्न में स्थित जन्म शनि को प्रभावित कर रहे थे, जो इनकी मृत्यु की वजह बने। देखा जाए तो शनि की वापसी इंदिरा गांधी के लिए मृत्यु कारक रही। जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि 1947 से 48 की अवधि का समय इनके जीवन का सबसे खास समय था, क्योंकि इसी दौरान वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तत्पश्चात शनि जब इनके जन्म शनि से गोचर में सप्तम भाव में आए और जन्म शनि को गोचर में सक्रिय किया, तो वो इनके परलोक गमन का समय था। तो देखा आपने, देश की आम जनता हो या फिर नामचीन हस्तियां, शनि की वापसी व्यक्ति के लिए उन्नति भी लाती है और मृत्यु का न्योता भी लाती है।